हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। बिहार में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना उड़ान अब जमीन पर उतरती दिख रही है। इसके तहत राज्य के 6 छोटे हवाई अड्डों मधुबनी, सहरसा, बीरपुर, वाल्मीकि नगर, मुंगेर और मुजफ्फरपुर को ऑपरेशनल बनाने की कवायद शुरू हो गई है और जल्द ही इन एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू की जाएगी। इन हवाई अड्डों को बिहटा और वाराणसी एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा, जिससे सीमांचल, मिथिलांचल, तिरहुत और अंग क्षेत्र के लोगों को कम लागत में हवाई यात्रा का लाभ मिलेगा। उड़ानों के संचालन की जिम्मेदारी स्पिरिट एयर को सौंपी गई है, जिसे केंद्र सरकार से भी मंजूरी मिल चुकी है। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने इस फैसले को राज्य के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि एक साथ 6 हवाई अड्डों को पुनर्जीवित करना बिहार के हवाई संपर्क को नई दिशा देगा। इससे राज्य को सस्ती और आसान हवाई सेवा के जरिए पूरे देश से बेहतर तरीके से जोड़ा जा सकेगा। इन हवाई अड्डों को चालू करने से पहले आवश्यक ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट, टर्मिनल बिल्डिंग, रनवे का सुदृढ़ीकरण, फायर सेफ्टी और सुरक्षा जैसे इंतजाम किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने इस कार्य को प्राथमिकता पर रखा है और इसके लिए 150 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है। यानी हर एयरपोर्ट को 25 करोड़ की राशि से ऑपरेशनल बनाया जाएगा। इस प्रक्रिया को तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। केंद्र की उड़ान योजना का मकसद यही है कि आम आदमी भी हवाई यात्रा कर सके और छोटे शहरों को देश के प्रमुख महानगरों से जोड़ा जा सके। यह परियोजना केवल हवाई यात्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे पर्यटन, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। मधुबनी, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर जैसे शहरों में औद्योगिक विकास और उद्यमिता को बल मिलेगा। इससे युवाओं को अपने शहर में ही रोजगार के अवसर मिल सकेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पर्यटकों के लिए वाल्मीकि नगर जैसे स्थल अब आसानी से पहुंच में होंगे, जिससे राज्य का पर्यटन राजस्व भी बढ़ेगा। अब अगर बिहार के इन छोटे एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू करने वाली कंपनी स्पिरिट एयर की बात करें, तो यह एक निजी एविएशन कंपनी है जो भारत में क्षेत्रीय हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए काम कर रही है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक वह कम दूरी की उड़ानों के लिए विमान को ऑपरेट करती है और विशेष रूप से उन क्षेत्रों को जोड़ने पर फोकस कर रही है जहां पहले हवाई सेवा की पहुंच नहीं थी। उड़ान योजना के तहत स्पिरिट एयर को पहले भी कई सेक्टर्स में संचालन की मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी छोटे विमानों से सेवाएं देती है, जिससे रनवे की सीमित लंबाई वाले हवाई अड्डों पर भी उड़ानें संभव हो पाती हैं। स्पिरिट एयर इन सभी एयरपोर्ट्स से 8 सीटों वाले विमान का संचालन करेगी। स्पिरिट एयर का मुख्यालय दिल्ली में है और यह क्षेत्रीय एविएशन के क्षेत्र में अपनी सेवाओं को लगातार विस्तार दे रही है। कंपनी का दावा है कि वह आधुनिक विमानों, प्रशिक्षित क्रू और यात्रियों के लिए किफायती किराए की मदद से भारत के हवाई संपर्क में क्रांति लाने की दिशा में काम कर रही है। उड़ान योजना के जरिए वह न सिर्फ बिहार बल्कि पूर्वी भारत में अपनी पैठ बना रही है। बिहार में जिन 6 हवाई अड्डों को पुनर्जीवित किया जा रहा है, वो कभी स्थानीय उपयोग के लिए बनाए गए थे, लेकिन दशकों से बंद पड़े थे। अब इन्हें आधुनिक जरूरतों के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि यात्री सुविधा, सुरक्षा और परिचालन क्षमता को सुनिश्चित किया जा सके। यह पहल राज्य के पूर्वी, उत्तर पूर्वी और सीमावर्ती इलाकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जहां अब तक यात्री सड़क या रेल से लंबी दूरी तय करने को मजबूर थे। मधुबनी जैसे जिले को पटना या दिल्ली जाने में पहले 10 से 12 घंटे लगते थे, लेकिन अब हवाई सेवा के शुरू होने के बाद यही दूरी 1 से 2 घंटे में पूरी की जा सकेगी। इस फैसले से न केवल लोगों का समय बचेगा, बल्कि उन्हें मेडिकल, शैक्षणिक और व्यावसायिक कारणों से आने जाने में राहत मिलेगी। इसके अलावा राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे कि पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाएं और स्किल डेवलपमेंट की पहुंच भी इन क्षेत्रों तक तेजी से हो सकेगी। स्पिरिट एयर एलएलपी की भागीदारी से यह सुनिश्चित होता है कि बिहार के इन क्षेत्रों को जल्द और नियमित हवाई संपर्क मिल सकेगा। अगर यह मॉडल सफल रहता है, तो भविष्य में अन्य बंद पड़े हवाई अड्डों को भी चालू करने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। बिहार, जो अब तक बुनियादी ढांचे की कमी के लिए जाना जाता था,
अब हवाई संपर्क में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।